Hey folks, welcome to my channel. Hope you all are doing great. आज चलते हैं मानस नेशनल पार्क, which is located in the state of Assam at the Himalayan foothills, a biodiversity hotspot and an UNESCO World Heritage Site. Before we start the video, please do subscribe, like, comment and share the videos with your family and friends. Your support and blessings, that's all we need. अभी ट्रिप प्लान करना है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे पहुंचना है। सबसे नजदीक जो एयरपोर्ट है वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। आपको डेडिकेटेडली कैब हायर करना पड़ेगा। इट टेक्स अराउंड 6 to 7 hours फ्रॉम गुवाहाटी एयरपोर्ट टू रीच मानस नेशनल पार्क। अराउंड 7 to 8 के कॉस्टिंग है। देयर आर नो डायरेक्ट बस रूट्स। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के लिए दो ऑप्शन है। पहला है बारपेटा रोड स्टेशन जो कि अराउंड 45 मिनट्स की दूरी पे है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इंडिया टू गुवाहाटी आर हैविंग स्टॉपेजेस हियर। You may reserve an auto or hire a dedicated cab which will cost you around 500 for an auto and cab के लिए around 1000 रुपए चार्जेस पड़ेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो है न्यू बोनगाईगांव स्टेशन। यहाँ से भी आपको डेडिकेटेड कैब बुक करना पड़ेगा and it will cost you around 2k and it takes around 90 to 120 minutes to reach depending on the traffic. No direct bus routes are available from here as well. We opted for the second option and we reached New Bongaigao station early morning at 7 o'clock. We hired a cab to reach Manas National Park. It costed us 1800 rupees. इन सभी ऑप्शन के लिए you need to bargain a lot. यहाँ पे बहुत चार्जेस डिमांड करते हैं टूरिस्ट लोगों को देख के। आपको हाफ अमाउंट से बार्गेनिंग स्टार्ट करना पड़ेगा टू मैच विद द मार्केट प्राइस, एल्स यू विल एंड अप पेइंग एक्स्ट्रा। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिस बांसबाड़ी रेंज पे। यहाँ से हम लोगों को जंगल का परमिट निकालना पड़ेगा और एक्चुअली हम लोगों ने जो बुकिंग किया है रहने के लिए वो बुकिंग हम लोगों ने अंदर फॉरेस्ट हाउस में किया है, तो उसके लिए भी यहाँ से परमिशन हमको लेने पड़ेगा। तो बुकिंग का प्रोसेस दैट आई विल डिस्कस विथ यू लेटर ऑन। सो दिस ऑल आर द ओल्ड रेट्स एज यू कैन सी and these are the new rates which are applicable as of now. So you can pause and take a look on those rates. So this is the day's permit that we have received and now we are all set and we are heading towards the safari gate and we will be going inside the jungle as we are staying in a forest rest house. Don't miss out on the amazing landscape of tea gardens. ये असम को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। सो फाइनली हम लोग मानस नेशनल पार्क बांसबाड़ी रेंज गेट पे पहुंच गए। यहाँ से जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का ड्राइव है इनसाइड द जंगल रोड। एफआरएच जहाँ पे है वो एरिया का नाम है मातानगुड़ी। दिस जंगल रोड इज ऑल्सो कॉल्ड मातानगुड़ी रोड विच कनेक्ट्स टू भूटान डायरेक्टली। सो ऑन द अदर वे दिस इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल पास और अ बॉर्डर रोड विच कनेक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज India and Bhutan. There are high chances to sight wild animals during the drive. ये रोड जंगल के बीच में से गुजरता है। There are numbers of tiger sighting recorded on this road itself. We were lucky to sight wild elephants during the drive to FRH. अभी चलते चलते बात करते हैं रहने का अवेलेबल ऑप्शन। तो ऐसा है कि
Outside the entrance gate, there are numbers of hotels and lodges available. मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा. You just need to search on the Google बाबाजी और आपको डिटेल्स मिल जाएगा with reviews and photos. I will discuss more about the FRH booking. तो यहाँ पे दो अलग FRH available है for the booking. One is called Upper Matanguri and another one is Lower Matanguri. ये दोनों FRH के बीच में 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है. As name suggested, one FRH थोड़ा सा ऊपर है कंपेयरिंग विद द अदर. FRH बुक करने के लिए डेडिकेटेड फोन नंबर है फॉरेस्ट रेंज ऑफिस का. मैं ये फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगा फॉर योर इजी एक्सेस. You need to call up the number and book for the dates, and you don't have to pay any advance amount during the booking. But the irony is, ये बुकिंग कभी भी कैंसिल हो सकता है in case of any VVIP stay inside the jungle. ऐसा भी बहुत फ्रीक्वेंट एग्जाम्पल है कि गेस्ट और टूरिस्ट चेक इन कर लिए बट उसके बाद भी छोड़ना पड़ा ड्यू टू सडन VVIP विजिट. उसके बाद दे नीड टू अरेंज फॉर अ स्टे आउटसाइड द एंट्रेंस एट देयर ओन. सो द ट्रिक इज यू नीड टू बी बिट फ्लेक्सिबल विद द डे if you are planning to stay in FRH. बुकिंग के टाइम पे आप ऑफिसर को पूछ सकते हो कि कौन सा डे ड्यूरिंग द वीक would be safe and having less chances for cancellation. You may go ahead with the recommendation from the officer. और दूसरा ऑप्शन है कि आप लोअर मतनगुड़ी के लिए बुक करें if you are not flexible with the dates. ज़्यादा कैंसिल होने का चांसेस वीकेंड पे रहता है और अपर मतनगुड़ी FRH पे. The final amount for your stay and fooding in FRH आपको चेकआउट करने के टाइम पे पे करना पड़ेगा. हम लोगों का यहाँ पे 3 रात का रुकने का प्लान है. But still for us we don't have bookings for all the 3 nights here in the FRH. हम लोगों का पहला 2 नाइट FRH में बुकिंग है और लास्ट नाइट I mean the third night we have to stay outside the entrance gate. We already have booked a hotel outside to stay for a single night. हम लोग लास्ट डे पे भुइया रेंज विजिट करेंगे and that is the reason why we have booked a hotel outside the entrance gate. अगर भुइया रेंज आपको विजिट करना है so it's better that you stay outside the entrance gate of पांचबाड़ी रेंज, क्योंकि पांचबाड़ी रेंज से भुइया जो रेंज है उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स का ड्राइव है. तो अगर आप इनसाइड द फॉरेस्ट FRH पे रहोगे तो आपको FRH से भुइया रेंज तक जाने के लिए 2 घंटे लग जाएगा और आने के लिए भी 2 घंटा लग जाएगा. तो 4 घंटा आपको जर्नी पे जाएगा और आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं होगा भुइया रेंज को एक्सप्लोर करने के लिए. फाइनली बात करते करते मतनगुड़ी पहुंच ही गए. I tried to cover up most of the information during the drive from entrance to FRH so that अभी सफारी के टाइम पे we can have more focus on the wildlife here. ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो लोअर मतनगुड़ी FRH पे कनेक्ट करता है. आप अपर या लोअर मतनगुड़ी FRH जहाँ पे भी रहो आपको हमेशा अपर मतनगुड़ी FRH पे ही चेक इन चेकआउट फूडिंग और पेमेंट करना है. You are not supposed to walk in between the FRH, even it's only 5 minutes walking distance, especially after the sunset. आपको सफारी जिप्सी से ही आना और जाना पड़ेगा. Now it's time for us to check in and complete all the formalities here. उसके बाद ही हम लोगों को रूम allocate कर दिया जाएगा. Then we will have our lunch and start the afternoon safari. ये जो सामने रिवर दिख रहा है इसी को मानस रिवर बोलते हैं and it's coming all the way from Bhutan. Here we go. Lunch के बाद we are on the jungle roads, started with the safari. Just to let you know, Manas is one of the few national parks जहाँ पे 4 different types of big cats like Royal Bengal tiger, leopard, black panther and clouded leopard sighting has been recorded. By saying so, sighting a tiger here is like winning a lottery. Manas National Park रॉयल मानस ऑफ भूटान के एक्सटेंशन पार्ट है जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जियोग्राफिकल टेरिटरी इज इन भूटान, जिसको रॉयल मानस बोलते हैं. मैं खुद को एक्सट्रीमली लकी कंसीडर करूंगा अगर मैं इनमें से कोई भी 3 या 4 का अच्छे से साइटिंग कर पाऊँ, लाइक वन हॉर्न्ड राइनो, ग्रेट हॉर्नबिल,
different species of red-start birds, broadbills, Bengal florican and Himalayan griffon vultures. इसके बाद भी अगर कोई बिग कैट साइटिंग होता है तो जैसे मैं पहले ही बोला कि वो लॉटरी जीतने का बराबर होगा. The first sight we had the black giant squirrel, also known as Malayan giant squirrel. ये अराउंड 2.5-3 किलो का वेट होता है and is the largest of the India's 4 giant squirrels. ये प्राणी अकेले रहने में ही पसंद करते हैं. सिर्फ मेटिंग के सीजन में ही छोटा ग्रुप या तो प्यार में दिखते हैं. ये प्राणी अपना 95% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं एकदम पेड़ के ऊपर एंड ऑकेशनली डिसेंड डाउन टू द फॉरेस्ट फॉर फॉरेजिंग. ये इकोसिस्टम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज दे आर द इम्पोर्टेंट प्रे फॉर द लार्ज प्रीडिएटर बर्ड्स. ये कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल ट्रिप्स और प्रीडिएटर को देखते ही अलार्म कॉल चालू कर देते हैं. द सिमिलर बिहेवियर इज ऑल्सो सीन विद द स्मॉल एशियन मंगूस. ये मांसाहारी होते हैं. दे मोस्टली ईट इंसेक्ट्स बट इसके अलावा भी ये लोग क्रैब्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, छोटा स्नेक, स्मॉल मैमल्स, चिड़िया की अंडे भी खाते हैं. ब्लैक कैप्ड लंगूर के सर के ऊपर डार्क ग्रे टू ब्लैक कलर का फर होता है. इनको देख के लगता है कि कोई काला टोपी पहना है. इनके बेली के साइड पे क्रीमी व्हाइट और गोल्डन येलो कलर का फर रहते हैं. दे मेनली सीन इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये हमेशा टीम के हिसाब से चलते हैं और एक एक टीम पे 2 से 12 तक का मेंबर हो सकता है एंड इट्स लेड बाय अ मेल. They are threatened by the destruction of habitat due to झूम कल्टीवेशन. झूम कल्टीवेशन एक बहुत ही पुराना एग्रीकल्चर मेथड है जहाँ पे पहले पेड़ और पौधा काटा जाता है, उसके बाद उसको जला के वो जमीन पे कुछ साल के लिए कल्टीवेशन किया जाता है. कुछ साल बाद ये लैंड छोड़ दिया जाता है एंड द फार्मर कम्युनिटी मूव्स टू द नेक्स्ट लोकेशन टू रिपीट द प्रोसेस जब तक वो फिर से हरा भरा ना हो. ये प्रैक्टिस अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का कुछ कुछ एरिया में चलते हैं जो कि भयानक है वाइल्ड लाइफ के लिए. इसके अलावा भी ब्लैक कैप्ड लंगूर को हंट किया जाता है फॉर मेडिसिन पर्पस जो कि ऑब्वियसली चाइना में एक्सपोर्ट होते हैं. द इंडियन गौर, इसको इंडियन बाइसन भी बोलते हैं. ये जंगली मवेशियों में सबसे बड़े प्रजाति है. गौर सदाबहार वन्यों या अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वन्यों में पाए जाते हैं. इनके दूसरा या तीसरे वर्ष में लैंगिक परिपक्वता आते हैं. इनके सींगों के बीच में माथे पर एक ऊंचे चोटी होते हैं. इनके प्रजनन साल भर होता है पर दिसंबर और जून के बीच में चरम पर होते हैं. एक गौर की उम्र 30 साल तक होती है. अपने विशाल आकार के कारण गौर के कुछ प्राकृतिक शिकारी हैं जैसे कि बाघ, तेंदुए, मगरमच्छ. एक पूरी तरह से विकसित गौर को शिकार करना मुश्किल है, इसीलिए शिकारी ज्यादातर या तो बीमार को या युवा बच्चों को शिकार करते हैं. एक पूरी तरह से विकसित गौर का एक समूह कोई भी शिकारी के लिए चुनौती बन सकता है. अब शाम हो गई है और लौटने का समय भी हो गया है. द वाइल्ड वाटर बफेलो या जंगली भैंस की आबादी एक ऐसी उदाहरण है जिसके स्थानीय अस्तित्व गंभीर रूप से खतरे में थे. पहले पूर्वोत्तर भारत में बहुतायत में पाए जाने के बाद इस प्रजाति के अब मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मजबूत गढ़ है. कल पूरी रात बारिश हो रही थी. हमने जब सुबह सुबह सफारी शुरू किए जंगल का रंग और भी ज्यादा हरा भरा लग रही थी. बारिश के बाद जंगल का अनुभव करना हमेशा आंखों को बहाता है और ये अनुभव अतुलनीय है. ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई स्वर्ग है तो वो यही है. ऐसे वातावरण में जंगल का वनस्पति और जीव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं. इंडियन वाइल्ड बोर घरेलू सुअर के जंगली संस्करण है. जंगली सुअर और घरेलू सुअर के बीच महत्वपूर्ण अंतर है. इसका मेरुदंड के ऊपर बाल फैले हुए रहते हैं और पांव छोटे होते हैं. इसके वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है और यहाँ तक कि इसकी कुछ प्रजातियों का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है. अपने आकार के कारण
वाइल्ड बोर के कुछ प्राकृतिक शिकारी है, जैसे कि बाघ, तेंदुए, मगरमच्छ और कोई भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी। ये लगभग अधिकांश संरक्षित अभयारण्यों में दिखे जाते हैं। वाइल्ड बोर के लिए कोई विशेष संभोग का मौसम नहीं है। नर सुअर के बीच एक लड़ाई के मुकाबला होता है और विजेता को मादा सुअर के साथ मिलन का मौका मिलता है। गर्भधारण का अवधि लगभग 4 महीने का होता है और 1 वर्ष उनके परिपक्वता अवधि है। जंगली सुअर भोजन के लिए पूरे तरह से किसी भी वनस्पति फसल या प्रजातियों पर निर्भर नहीं है। आमतौर पे उनके आहार के रूप में कुछ भी भोजन करते हैं। सबसे पहले सुबह हमको दर्शन हुए रेड जंगल फाउल के। ये केवल 5 जीवित प्रजातियों के एक है जीनस गैलस प्रजाति में। ये पक्षी कई एशियाई जंगलों में पाए जाते हैं। किसी जमाने में इसका इंसानों के साथ सबसे नजदीकी जुड़ाव थे। पुरातात्विक संदर्भ से पता चलता है कि भारत में सबसे पहले लगभग 5000 साल पहले रेड जंगल फाउल को पालतू बनाया गया था और तब से ये पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अंडे और मांस उपलब्ध करा रहा है। ये सभी प्रकार के अनाज, फसलों के अंकुर और घास, फल भोजन करते हैं और कभी-कभी जानवर के मल पर भी भोजन करते हैं। द कालीज फिजन या कालीज तीतर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है। ये ज्यादातर हिमालयन तलहटी के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं। कजली तीतर एक गैर प्रवासी पक्षी है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के मूल निवासी है। ये पक्षी अपने खूबसूरत पंखों के लिए जाने जाते हैं और इस प्रजाति के भूरे रंग के पैर होते हैं जो उन्हें बहुत प्यारा बनाता है। इनके नर इंद्रधनुषी काले और चांदी रंग के होते हैं, मादा भूरे रंग के होते हैं। रंगाई इसके पूरे सीमा में काफी भिन्न होते हैं। उत्तर पूर्वी पक्षियों का रंग थोड़ा गहरा होता है। ये जड़ों, बीज, छोटे सरीसृप, कीड़े और वन यम पर भोजन करते हैं। एक चंचल ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल बारिश में जमे हुए पानी पर स्नान करते हुए और भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत लग रही है। जैसे ये साइबेरियन स्टोन चैट अपने आप को सुखाते हुए स्नान करने के बाद। ये ब्रीडिंग मेल है। इसके अलावा भी फीमेल और नॉन ब्रीडिंग मेल पाए जाते हैं। द कॉमन किंगफिशर, जिसे यूरेशियन किंगफिशर और रिवर किंगफिशर के नाम से भी जाना जाता है, ये ज्यादातर मछलियां भोजन करते हैं और कभी-कभी केकड़े, क्रेफिश, मेंढक और छोटे प्रजाति के सरीसृप भी शिकार करते हैं। किंगफिशर के पैर छोटे और मजबूत होते हैं क्योंकि वे अपने अधिकांश समय भोजन के लिए नजर रखे हुए पेड़ की शाखा पर बैठे रहते हैं, जैसे ये भी बैठे हैं अपने शिकार को नजर करे हुए।
वे बहुत ही तेज उड़ने वाला होते हैं। किंगफिशर साफ रहना पसंद करते हैं और पानी में छलांग लगाकर स्नान करते हैं, फिर धूप में बैठकर अपने पंखों को सुखाते हैं। व्हाइट राम श्यामा या सफेद दुम वाला श्यामा, ये थ्रश प्रजाति के पक्षी है। केज बर्ड व्यापार के लिए व्यापक रूप से अवैध शिकार किया जाता है, जिसके लिए इनके जनसंख्या के प्रवृत्ति घटाते प्रतीत होती है। ये बहुत शर्मीली लेकिन प्रादेशिक होते हैं। प्रजनन मौसम के दौरान इनका नेस्टिंग केवल मादा द्वारा बनाया जाता है, जबकि नर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इनका नेस्टिंग मुख्य रूप से जड़ों, पत्तियों, फर्न और तनों से बने होते हैं, जो 12 से 15 दिनों तक स्थायी होते हैं। ग्रेबैक्ड श्राइक ज्यादातर कीड़े, छिपकली, मेंढक, भौरोंग और कैटरपिलर का शिकार करते हैं भोजन के लिए। क्रेस्टेड स्ट्रेपन ईगल को देखने के बाद लगा ये अभी उड़ने वाली है। मैं जल्दी से वीडियो ऑफ करके फोटो खींचना शुरू कर दिया इसका फ्लाइंग कैप्चर करने के लिए। और ये इसका निष्कर्ष है। ग्रे हेडेड फिश ईगल मछली खाने वाली शिकारी पक्षी है। ये अपना अधिकांश समय जल निकायों के पास लंबी पेड़ पर बैठी मिलती है और मछली शिकार करने के लिए नीचे उठता है। इसके अलावा भी कुछ अलग प्रजाति के पक्षी भी दिखे, जैसे एशियन एमरल्ड डव, ब्लैक रेस्टेड फीमेल, व्हाइट केप रेस्टेड, हॉटसन्स रेस्टेड फीमेल, स्कारलेट मिनीवेट मेल फीमेल, रूफोस नेक्ड लाफिंग थ्रश, द ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेटर एजोटेन स्ट्रॉक, पीफाउल, यूरेशियन टील, वाडी किंगफिशर, स्पाइडर, ग्रेटर कुकल, जंगल मैना। तो इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म करते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया ये एपिसोड, पर आशा करते हैं कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला है। अगले एपिसोड पे एवरेज बुकिंग पर और भी कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे और वाइल्ड लाइफ तो रहेगा ही। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और अगर ये आपको पहले से ही पता है तो कमेंट पे आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, जो कि हमको अनुप्रेरित करेंगे। तो नमस्ते, गुड बाय, टिल वी मीट अगेन।